हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वाक्य रचना का सेकंड भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, जिसमें हम आज करेंगे इसका सेकंड भेद। ठीक है, तो हम देखते हैं रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। अब हम एक एक करके इन तीनों भेदों को पढ़ेंगे। पहला हमारा है सरल वाक्य। पहले हम देखेंगे कि सरल वाक्य होता क्या और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण हैं चिड़िया उड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, चिड़िया उड़ती है, इसमें क्या है, एक ही क्रिया है। ठीक है, यानी कि साधारण वाक्य है, चिड़िया उड़ती है। तो ये कैसा है, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, कौन सी, उड़ना। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। गाय घास खाती है, यहाँ पर भी हमारी एक ही क्रिया हो रही है। ठीक है, क्योंकि गाय जो है वो घास खाती है, तो यहाँ पर कितनी क्रिया है, एक क्रिया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद, संयुक्त वाक्य। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले, जब दो अथवा दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक अथवा किंतु, योजक जानते हैं वैसे होता है। ठीक है, योजक अथवा किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण,
जैसे चंदन खेल कर आया और बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंदन है खेल कर आया ये एक हो गया, और ये और, ठीक है, ये इसने हमारा क्या हो गया, ये जोड़ दिया, तो ये हमारा कौन सा है, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम एक और देखेंगे। मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या, परंतु, किंतु आदि जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, क्योंकि ये दो वाक्यों को बीच में जोड़ता है। ठीक है, तो मैंने उससे बहुत मना, ये एक हो गया, परंतु वह नहीं माना, तो यहाँ पर क्या है, दो वाक्य एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा दूसरा भेद खत्म होता है। अब हम आगे करेंगे इसका तीसरा भेद। तीसरा भेद है हमारा मिश्र वाक्य। अब मिश्र का मतलब समझे, जो मिक्स होता है। ठीक है, उसको हम मिश्र कहते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्याधिकरण योजक यदि तो जैसे जैसा वैसा क्योंकि इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसको उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल्स कि मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण, जैसे यदि अधिक दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो, तेरा, किंतु, परंतु आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है, एक बार हम इसकी दोबारा से परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्याधिकरण योजक आदि, तो जैसा वैसा इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, यदि अधिक दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। ठीक है, तो हमारे ये तीसरा भेद है, रचना के अनुसार इसके 3 भाग के भेदों का लास्ट भेद है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम मिलेंगे आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो, इसका तीसरा पार्ट लेके। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।